अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में, जहाँ पर एक छोटा सा गांव पड़ता है गदाना, जहाँ पर एक हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ की धारदार हथियार से महिला को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा सुनने में काफ़ी जगह पे आया हुआ भी है, लेकिन बड़ी शर्मनाक हादसा हुआ है ये, और सोचने वाली बात है क्या वाकई ऐसा पहले भी कभी हुआ होगा या ये इस बार हुआ है। तो आइए जानते हैं उनकी जो मदर हैं, उनकी माताजी हैं, जो महिला की जिनकी धारदार हथियार से मारकर मौत हो गई है, और आइए जानते हैं उनसे। जी, आपका क्या नाम है? मुन्निया। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर रहते हैं हम। बेटी तो मैं मोदीनगर की हूँ। मोदीनगर रोड आपको इसकी केवड़ा रोड तो ये शादी कब हुई थी बताएंगी जरा एक बार? ये शादी तीसरा साल लग रहा, 22 फरवरी को हुई थी। तो 22 फरवरी को हुई थी। क्या शुरू से ऐसे रह रही हैं या शुरू से परेशान रहती हैं, या मतलब अभी हुई हैं? वो परेशान रह रही थी पहले, सासू बहुत परेशान करे थे, ससुर बहुत परेशान करा था। तो आपने फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन करा था, चलो भाई समझाए बुझाए, 1 साल लो मेरे घर पे भी रही, ये समझा बुझा कर फिर ले आए। चलो भाई ऐसा तो होता रहेगा, जब अपनी गलती को कोई एहसास कर रहा, मान रहा कोई, चलो भेज दो, चलो करो। लड़का बदतमीज था बहुत, ससुरा भी बहुत बदतमीज था, सासू भी बहुत, हमें तो पता चला बाद में। हमें तो बढ़िया आदमी है, बहुत बेकार आदमी निकले बाद में। तो आपको कब पता चला था कि ये बहुत बेकार आदमी है, जैसे कि आप बता रही हैं कि काफी बेकार आदमी है ये, तो कब पता चला था? बेकार आदमी था, हमें थोड़े दिन पीछे पता चल गया था, पर नुआ समझा बुझा कर लोगों को भेज देते, ना करे थी, मैं नहीं जाती वहाँ। तो लड़की जब बताती थी आपसे, कोई शिकायत वगैरह करती थी कि किसी बात को लेकर के कि आज हमारे घर में इस तरीके की गाली गलौज की गई है, हमारे साथ मार पिटाई की? ससुरा नु कहता सासू रोटी नहीं खाती, यो नहीं करती, बाहर की चीज खाती है ज्यादा, ये खाती है, मेरे हाथ की रोटी नहीं खाती। समझा देते कोई बात नहीं, चले तो घर की बातें हैं, सबको होती रहना ऐसी बातें। तो देखो, तो कोई छोटा बच्चा वगैरह उनका था या? हाँ, बच्चा है, इसका लल्ली का लड़का है। कितने साल का है लगभग? अब 2 साल का होने वाला, अब इसमें दिसंबर में। तो आप मुजफ्फरनगर में कौन सी जगह रहने? रामले टिल्ले पर। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि इस तरीके से मेरी जो बच्ची है इस तरीके से परेशान रह रही है? मैं तो मना करूँ थी, बतेरी मगर मैंने भेजती नहीं वहाँ, लोंडा बहुत दुखी करा लोंडिया को। तो इसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, लोंडे लवारे आएंगे, ऐसा तो दुखी करा करेगी, वैसे तो कोई कमी नहीं है, ऐसा कर पर शादी के स्टैंड पर बहुत, शादी के स्टैंड में जुआन है भाई, चलो ऐसे उसमें होता है ऐसा, तो इसीलिए भेज भाज रहे, चलो भाई समझा के लोंडिया को। तो आपको कब पता चला था कि इस तरीके की घटना घट चुकी है? जैसे मैं सुबेरी इसकी सास का मिस कॉल गई मेरे द्वारा, तो मैं इसकी सास की मिस कॉल गई, मैंने अपनी बहू को कहा बेटे देखी किसका फ़ोन आया, तो उन्होंने मिस कॉल मारी थी। तो कहने लगी मम्मी तो बिना उसका नंबर नहीं, नंबर है तुम देख लो। तो मुझे पता चल गया इसकी सास का फ़ोन है। मैं कहने लगी वो आज बेटी मेरी आने वाली थी, कल मेरे से बात करी थी, मम्मी मैं कल को आऊँगी यहाँ। मेरे भी घर वाली, मेरी बहू जो पहले गुजर गई थी, मैंने दूसरी शादी करी, तो वो मेरी बहू ने कहने लगी मम्मी मेरी एक लड़की हो रही है रह कर आगी, एक लड़की दूसरी वो भी रह कर आगी, मम्मी मैं अपनी भाभी के दौरान मैं रह पाऊँगी अब। इन्होंने भी कह दी तू रह ही है, अगर वे तुझे भेज रहे हो तो तू आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, तू बाद में आ जाइए। नहीं मम्मी इन्होंने कह दी 10-15 दिन के लिए मैं छोड़ दूंगा, और कनाग तो उससे पहले मैं ले आऊँगा, कह दी मैं कल लिया होगा, तो चल कोई बात नहीं, आ जाइए अपनी भाभी, तेरी भाभी के थोड़ा अपनी भाभी के थोड़ा रह जाइए, चल कोई। तो आज जाने वाली थी यो सांझ को, उनका रात मेरे से बात करी, मम्मी मैं कल को शाम के टाइम आऊँगी, दिन में तो दुकान खोल देगा, शाम के टाइम मुझे छोड़ के और यो वापसी चला जाएगा। फिर मैं कहा चल ऐसा कर ले। और सवेरी जैसा फ़ोन गया तो कहने लगी, मैं कहा तो उसकी सस्सू का, मैं कहा वो आने को कहती, अरे ना उसका जितेंद्र ने उसका फ़ोन ले लिया होगा, और ना स्वाति ने अपनी सस्सू से फ़ोन करा, बात करी। तो फिर मैंने हट का फ़ोन करा, उसका तो कट गया था, मैंने करा, मैं क्या बात, क्या हेलो। तो वो बराबर में इनके ताऊ के लड़के उनने फ़ोन उठाया, रविंद्र ने, कहने लगा क्या बात, हेलो। मैं तुम कौन बोल रहे, किस सर बोल रहे? क्या कहने लगे ना मैं रविंद्र बोल रहा। कहने लगी क्या हो गया? अब मौसी जी स्वाति की और जितेंद्र की रात लड़ाई होगी 3 बजे, और जितेंद्र को तो हमने थाने में बंद कर दिया, लल्ला को तो हमने थाने में बंद कर दिया, और स्वाति की लड़ाई होगी थी रात इनकी दोनों की, उनने मन ने उनका कोई बात नहीं दिया। फिर उसकी सस्सू ने फ़ोन ले लिया, कहने लगी तो जी चौधरन तुम आ जाओ, स्वाति को तो ख़त्म करके लल्ला बंद कर दिया, थाने में चला गया लल्ला, स्वाति को तो ख़त्म कर गया। ये बात हुई मेरे से।
तो लड़के का आपने कभी देखा होगा, लड़के का कोई अफेयर वगैरह किसी तरीके का, या ऐसा मैंने कहीं कुछ कोई नहीं देखा। बातचीत हुई हो कभी? अभी आपकी हमारे घरों भी जाते बात करता है, ऊपर छत पर जाकर करता है और फोन डिलीट कर आ जा, नंबर हमें नहीं पता किससे बात तो कर आपको लगता है कि कहीं इस तरीके का कोई अफेयर वगैरह था जिससे अपनी घरवाली को क्या पता होता ही होगा, हमें ऐसे इसमें तो हम करते नहीं ऐसा भाई। अभी कोई आपकी बेटी का कोई फोन वगैरह कोई शिकायत वगैरह? हाँ, ऐसे कोई किसी शिकायत गई नहीं, ऐसा कोई इसके साथ लड़की है या फोन ही नहीं दिखाता था लड़की का। अब तो इसका ही फोन देखा था, बल्कि मेरे लोंडिया को देखा था, अब किससे बात करी। हाँ हाँ, पहले भी ये केस करा था ना, फिर भी समझा के चलो चली गई थी, कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जावे। और बेइज्जती करा था बहुत पहले भी ऐसे झगड़े। जब भी हम अपनी लड़की को ले जावे थे, ज्यादा दिन तो शादी नहीं हुई, जब भी ले जावे थे जब भी पीछे चला था, ज्यादा दिन लोंडिया में रहा थी, वहीं रहा था, छोटा नहीं था। अब आप पुलिस प्रशासन को लेकर के क्या गुहार लगाना चाहती हैं? योगी हमें तो आदित्यनाथ, देखो, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का डंडा चलता है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत खौफ है लोगों में कि क्राइम खत्म हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो वो खत्म चाहिए बिल्कुल। मेरे जैसे मेरी लोंडिया मारी ना, फांसी चाहिए बिल्कुल। या तो हम मारेंगे उसे, या तड़पा गए तो हम मारेंगे, या वो फांसी दे दो बस। हमें ये चाहिए, मेरा बच्चा तड़पा छोड़ दिया, इतना सा बच्चा, मेरे बच्चे का वो रोल लग रहा, देखो मेरे इतना सा बच्चा छोड़ दिया तड़पा के। तो अभी उसको कहाँ पे लेकर के गए हैं डेड बॉडी? नहीं पता, वो मार ले गए, उसमें पोस्टमार्टम पे ले गए। आप कौन है? सर मैं उसकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ उसकी। जी। तो आपको कब पता चला था कि ऐसी घटना हुई है? जैसे कि बताया जा रहा है कि देर रात को 12 बजे करीब, 1 बजे करीब, तो आपको कब घटना? मुझे घटना का तो सर मेरे घर वालों से पता चला है, लेकिन वो उसकी वीडियो कॉल मेरे पास डेली आती रहती थी, हर रोज़ डेली वीडियो कॉल करती थी। हर रोज़ वीडियो कॉल में मुझे यही बताती रहती कि मेरा रात को झगड़ा होता है, ये मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करता है, सेक्स की वजह से मेरे साथ लड़ाई करता है। परसों रात भी उसके साथ लड़ाई हुई, परसों रात भी उसके साथ यही लड़ाई हुई कि मेरे से सेक्स करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं मना करती हूँ तो गेट के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, चाकू लेके दीवार में सर मारने लगता है, दीवार में सर मारता है अपना, और चाकू से उसको टॉर्चर करता है, या तो मैं खुद को मार लूँगा या फिर ये वाला काम करवा लेंगे। वो इस चीज़ से हर रोज़ उसकी डेली की इस चीज़ से परेशान थी। आप लोगों ने जैसे कि इस तरीके से बताती थी, जैसे इस तरीके से शिकायत करती थी, तो आप लोगों ने फिर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन इसलिए नहीं लिया, ये हमारा जो समाज है इसकी वजह से महिलाएं थोड़ा दब जाती हैं। बस ये समाज की वजह से ये होता है कि अगर बेटी को ब्याह कर दिया, शादी कर दी, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब होता रहता है। और नई शादी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में सब होता है, तो ये चलता है। ये कोई इस तरह की हम आपस में बैठकर भी इस चीज़ को बात भी नहीं कर सकते, समझा भी नहीं सकते, लेकिन हमने बहुत चीज़ें समझाई भी हैं। जिस तरीके से समझाते थे उसको, ये चीज़ें बात करने का भी मैनर्स नहीं था कि मुझे बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। मैनर्स लेस आदमी था, बिल्कुल ही मैनर्स नहीं था बिल्कुल भी, कि कैसे मुझे अपने परिवार को संभालना है, कैसे रहना है, कि ये मेरी वाइफ है, मुझे अपनी वाइफ को मेरे हमेशा मेरे साथ ही तो रहेगी, किसी की तो है नहीं, किसी के जाएगी नहीं, तो मुझे अपना घर परिवार कैसे लेके चलना है। बिल्कुल मैनर्स लेस आदमी था, बिल्कुल एकदम साइको टाइप। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि साइको टाइप का इंसान था और ऐसी कोई बात थी, तो आपको शादी के कितने सालों बाद पता चला था? ये तो शादी हुई, जब इसकी शादी हुई थी तो शादी के दौरान ही ऐसे परेशान करता था, शादी के टाइम में। तब कहते थे कि न्यूली कपल है, नई शादी हुई है, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा ही परेशान करा, तो फिर वो 1 साल तक बेटी हमारे घर रही। स्वाति को हमने अपने घर रखा, मायके में। लड़की का नाम जो है जिसकी स्वाति नाम था? हाँ जी। लड़के का क्या नाम? लड़के का नाम जितेंद्र है। हाँ। लड़के के माँ बाप का क्या नाम था? लड़के के माँ बाप का नाम भीम सिंह पापा का नाम है उनके, और मम्मी का नाम शोभा उनकी मम्मी का नाम है। हाँ। और उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, मतलब बात इस तरीके से करते थे। मदर को बताती थी, वो सास को बताती थी कि तुम्हारा लड़का मेरे साथ ऐसे करता है, तो उसकी मदर कहती थी कि शादी तेरे साथ हुई है, अगर वो तेरे साथ ऐसा नहीं करेगा तो किसके साथ ऐसा करेगा। इस तरीके से वो अपने लड़के के सामने ही अपने लड़के को बढ़ावा देती थी कि तू ऐसे ही करता है तो ऐसे ही कर, ये चीज का बढ़ावा मिलता था उसको। हाँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मैटर में माँ बाप का पूरा यस बिल्कुल, इसके मैटर में पेरेंट्स का भी हाथ है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इतनी थी, अकेले वो उसको संभाल लेती। वो सब लोगों ने मिलके प्लानिंग करके करा हुआ है ये काम, उसका प्लानिंग करके उसके हाथ पैर काटे हुए हैं। पहले उसका मुंह मेरे हिसाब से
मैंने जिस तरीके से देखा, पहले उसका दम घोटा गया है, या तो तकिया रख के या फिर किस तरीके से गले पे हाथ रख के उसका दम घोटा है, और फिर उसको बाद में चोरों का तो हल्ला मच रहा है आजकल गांव में कि बॉडी की काट पीट के जाते हैं। इन्होंने सोचा कि दम घोटने के बाद इसको काट के कमरे में डाल देते हैं तो चोरों के नाम लग जाएगी कि चोर काट पीट के चले गए। लेकिन गलती उसकी हुई, गलती उसने, अगर उसको ऐसे करना था तो उसने भागा क्यों घर से, घर वाले क्यों भागे? और फिर मदर भी फोन करके ये कह रही है कि हमारे बेटे ने तुम्हारी बेटी को मार दिया, आ जाओ। मदर भी ये फोन करके कह रही है, तो सरासर मर्डर है सर, बिल्कुल मर्डर है। बस मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि मैं चाहती हूँ उसको बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की। जैसे मेरी बहन तड़प तड़प के मरी है ना सर, ऐसे तड़प तड़प के मरना चाहिए बिल्कुल, चाहे किसी का भी हो। उसने अपनी औलाद तक पे तरस नहीं खाया, उसकी 1.5 साल तक की औलाद है, 1.5 साल का बच्चा है, उसका छोटा सा लड़का है, उसने अपने बेटे का तरस नहीं खाया। उसने कैसे, किस बेकदरी से काटा है ये देखिए आप, बहुत बुरी तरह काट रखा है, बहुत बुरी तरह सर, आप देख भी नहीं पाओगे। हाँ, ऐसे बातें करती थी अपने लड़के के सामने। आसपास के रहने वाले लोगों ने कभी आपको इन्फॉर्मेशन करी की है इस बारे में? जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्होंने कभी इन्फॉर्मेशन की होगी? मतलब ही नहीं किसी से। यहाँ पर ये कहते हैं कि आसपास में जो पड़ोस में रहता है वो किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं। ये लोग किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बोलचाल नहीं रखते हैं, किसी से बात ही नहीं करते थे। क्या कामकाज करते हैं लोग? इनका सर अपना ही काम है, बिजनेस है। फादर तो इसके जितेंद्र के पिता तो वो लगाते हैं, बिरयानी की ठेली लगाते हैं, और ये खुद करता है टायर का काम। इसकी दुकान है अपनी इधर गदाना रोड पे ही, टायर की दुकान है, ये टायर सेल करता है। ट्रक वगैरह के, गाड़ी वगैरह के, सब चीजों के टायर, ये सब चीजें सेल करता है। इसका अपना बिजनेस है सर। ये जिस तरीके से देखा जा रहा है जगह जगह यूपी में बाबा के होते हुए, जैसे कि आप देख सकती हैं योगी आदित्यनाथ के होते हुए, इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि क्राइम खत्म हो रहा है, क्राइम खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि क्राइम बाकी? सर बिल्कुल भी क्राइम और ज्यादा लग रहा है मुझे, क्राइम खत्म नहीं लग रहा है, क्योंकि हर रोज हर लड़की का यही हादसा सुनने में आता है। कहीं रेप केस हो रहे हैं, कहीं ससुराल में लड़कियां मारी जा रही है, कहीं किसी को ले जाकर मारा जा रहा है, कुछ जिहादियों की वजह से मर रहे हैं। अपने मुसलमान लोग अपने चक्कर में लड़कियों को फंसा लेते हैं, उसमें करके लड़कियों को बैग में पैक करके काट के मार के। कहीं भी लड़की अभी भी सेफ नहीं है, लड़कियां बाहर अभी भी अकेले नहीं जा सकती है, ना ही वो ससुराल में सेफ है और ना ही वो कहीं बाहर एरिया में सेफ है। तो सिर्फ अपने माँ बाप के अंडर में सेफ है, ना लड़की कोई अपना कुछ कर सकती है। लड़की आजकल अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहती है कि हम अपना कुछ करें, इंडिपेंडेंट होना चाहती है कि कुछ करें। लड़कियों का फिर ये सब हादसा देख के वो फिर एनकरेज हो जाती है। ये सब चीजें हो रही हैं सर। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी इनकी बड़ी बहन और उनकी माताजी, जिन्होंने अभी अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया, हमारे चैनल को बताया और हमें बताया। तो देखते रहिएगा दुनिया डायरेक्ट राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र से नीरज कुमार की खास रिपोर्ट।